नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। जी हां, अब हम आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लगातार जी हां सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। और सीरीज कब आपके सामने हाजिर हो जाए तो ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम कमिटमेंट कर चुके हैं कि आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस है वो लेकर आते रहेंगे। और पिछले 2 साल से, जी हाँ, पिछले 2 साल से लगातार हम आप सभी के लिए हर दिन सीरीज लेकर आते हैं। और चैनल पर आपको 850 सीरीज, जी हाँ, सिर्फ 2 साल के अंदर 850 सीरीज हमने प्रोवाइड करवा दी है। और आज की जो लाइव क्लास सीरीज रहेगी ये रहेगी आपकी 389 नंबर। और इस 389 नंबर सीरीज में वो चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, एस्टेट, या फिर आप पीटीआई और डीपीज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पर आपको हम मानव हृदय रचना, जी हाँ, कैसे बना हुआ है और उसके कार्य क्या है, और आपके लिए आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है, लाइव सेशन का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सीरीज के पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और जी हाँ, यहाँ पर आपका स्कोर कितना रहेगा उसको जानने के लिए आपको सिर्फ करना इतना है, पेन और पेपर साथ में जरूर रखिएगा। 50 क्वेश्चंस में से रिजल्ट क्या रहे वो हमें जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और राइट आंसर है, इसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। जी हाँ, जो हार्ट है और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस है उसकी स्टडी के लिए कार्डियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जो भी ऑप्शन राइट आपको लगता है उस राइट ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। और जी हाँ, जल्दी से जल्दी कीजिएगा, ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा लगभग 300 ग्राम। जी हाँ, जो हार्ट है उसका 300 ग्राम। जी हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो विमेंस के बारे में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं विमेंस और यहाँ पर मेंस के हार्ट का, तो 250 ग्राम के लगभग रहता है विमेंस का और 300 ग्राम के लगभग रहता है यहाँ पर मेंस का। और इसके साथ में अगर आप इस 250 ग्राम और 300 ग्राम में थोड़ा सा अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, आप एक अच्छे एथलीट हैं, तो यही वेट है आपका 350 ग्राम तक आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। और यहीं से, जी हाँ, मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा। और जितने भी हार्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लेकर आया हूं, ये 50 प्रश्न। चलिए, तो हृदय को घेरने वाली जो एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो चलिए, राइट रहेगा यहां पर पेरिकार्डियम झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तदाब, जी हां, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि रखती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा और जल्दी से जल्दी हम इन क्वेश्चंस को फिनिश कर लेंगे और फिर आपके लिए एक और सीरीज तैयार रहेगी। तो चलिए, यहां पर ये दोनों ही आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड्स है और आपकी अधिवृक्क, ठीक है, तो ये दोनों ही आपकी रहती है रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एड्रेनल है और यहाँ पर जो आपकी अधिवृक्क है ये दोनों ही एक नाम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हृदय का रुधिर दाब, जी हाँ, ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर चेक करना हो तो आप किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है। जहाँ ब्लड प्रेशर है कितना रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर 120/80 mm Hg को यहाँ पे याद रखेगा, इट्स साइंटिफिक नेम ऑफ मरकरी, ठीक है। पारेक जो हम सिंबल दिखाते हैं Hg से, और mm का मतलब है मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर।
देखिए जो हमारे हार्ट से आवाज़ आती है उसका जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा। तो जी हाँ, हृदय से आती है लब डब की आवाज़। तो पहला देखिए उच्चारण में ही आपको पता चल रहा है जब आप प्रोनाउंस करेंगे इसको लब डब, ठीक है। तो जो पहली आवाज़ होती है वो लब होती है और उसके बाद में होती है आपकी डब, ठीक है। तो सिस्टोलिक आवाज़ है वो लब की है और डायस्टोलिक आवाज़ है वो डब की रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। चलिए ये तो एक तरह से बम्पर आपके लिए क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पर डब कहा जाएगा, ठीक है। जो दूसरी आवाज़ होती है दूसरा साउंड आपका आएगा, ठीक है। धक धक की आवाज़ आती है ना, धक 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 धक। तो यहाँ पे जो लब डब ये आवाज़ इसमें रहती है। और भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही लब डब हम आप सभी के लिए क्वेश्चन है लेके आते रहेंगे, आपको क्वेश्चन से लवरेज करते रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो ऑथेंटिक है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन रहेंगे। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा सुना जाएगा। या जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट को आप किस यंत्र से सुन सकते हैं आपको बताना है। चलिए कुछ तो बोलेंगे सर हम कान रख लेंगे हार्ट पे, ठीक है, छाती पे आप कान को लगा लीजिए तो भी आपको सुन जाएगी। लेकिन जो डॉक्टर है, देखिए यहाँ पर हम मेडिकल टर्म की बात कर रहे हैं तो स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। और स्टेथोस्कोप में आपने देखा होगा कुछ दो तरह की इस तरह की यहाँ पे इसमें लगे रहेंगे, ठीक है। और वो डोरी से ऐसे आएगी इसमें और वो एक यहाँ पे, ठीक है, आके और उसमें एक बड़ा सा आपको एक और लगा मिलेगा। तो डॉक्टर इन दोनों को कानों में लगा लेता है और फिर उस स्टेथोस्कोप से आवाज़ सुनता है, ठीक है। उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। जैसे ऐसे लगेगा कि जैसे ईयरफोन आपने यूज कर रखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए जो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने वाला या फिर कहिएगा उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन के साथ में जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है वो आपकी हार्ट बीट को बढ़ाने वाला रहता है, ठीक है। जो एड्रेनल ग्लैंड्स आपके एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, एक तरह से जो ये हार्मोन का जो सेक्रेशन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन है या फिर जो थायरोक्सिन हार्मोन है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपकी अचानक से आने वाली आपकी बॉडी पे कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी ऐसा टास्क है जिसमें आपकी बीट को, आपकी बॉडी के सेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे आपका थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन है, ये दोनों ही काम करते हैं। और एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट या फिर लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। चलिए चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, और हृदय की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो चलिए डॉक्टर से आपने ज़रूर सुना होगा कि आप ईसीजी ज़रूर करवा लीजिए। तो ईसीजी जो होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के थ्रू जो हार्ट बीट है उसको चेक किया जाएगा। और हार्ट बीट में आपने ज़रूर देखा होगा आपको पेपर दिया जाएगा, ग्राफ दिया जाएगा, उसमें कुछ एक ऐसी स्क्रीन चलेगी, कुछ इसमें ये लाइन बनती है ज़रूर, ठीक है ना। तो ये ऐसी है, मीन्स यहाँ पर अगर सीधी हो गई तो भाई ये आपके डेड होने की है, ठीक है। और ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि आप सही है, सेफ है। तो भाई जी हाँ, जीवन में कुछ भी सीधा नहीं होता और सीधी तो मौत की निशानी होती है। ये भी ज़रूर आपने सुना होगा, कुछ इसी तरह के बारे में इस पर कमेंट भी किए जाते हैं। तो भाई जी हाँ, हर मुश्किल की, स्ट्रगल की घड़ी रहती है तो उसी का नाम है ज़िंदगी। तो वीनस हृदय यहाँ पर पूछा गया है किसके हृदय को कहा जाता है। वीनस हृदय, वीनस हार्ट, मछली, पक्षियों का, मनुष्य का या फिर बंदर का। तो चलिए वीनस हार्ट है वो कहा जाता है मछली के हृदय को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। जी हाँ, जैसे हमें हमारी मसल्स को, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारा हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमें मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो हमें कंट्रोल करने के लिए ब्रेन है, तो ठीक वैसे ही हार्ट की जो मूवमेंट्स होती है, हार्ट बीट जो होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपका पेस मेकर कौन सा होगा। इसलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऐसे नोड, इसको साइनो एट्रियल नोड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे नोड है, ये प्रारंभिक पेस मेकर का काम करता है, अलग से ही इसका कह सकते हैं कि हार्ट का अलग अपना पेस मेकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन में है कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है।
अगर आपका ब्लड प्रेशर है सामान्य से ज़्यादा हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर हाइपरटेंशन इसको कहा जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो बीपी हाई बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो ये होता है हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रक्तचाप, जी हाँ, ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम हो जाना। जी हाँ, जरूर आपने देखा होगा कि जो चलिए क्या कहेंगे इसको? चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर हाइपोटेंशन इसको कहा जाता है। ठीक है, एक तो देखिए हाइपरटेंशन तो होता है कि मीन्स ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, और हार्ट का जो प्रेशर है वो कम हो जाना हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। हृदय के धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? देखिए, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अलग रहेगा भाई, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में आपकी जो ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, बढ़ जाएगी। और हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? नाम पूछा गया है आपसे, या हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाएगा? आई होप कि आपने अपना आंसर पहचान लिया है, तो राइट की तरफ बढ़ेंगे। इसको कहा जाता है टेकीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। हृदय के धड़कन मीन्स हार्ट बीट का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर बेडिकार्डिया इसको कहा जाता है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया या फिर बेडिकार्डिया आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो बेडिकार्डिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट तो उसमें जो आपका अधिकतम दबाव होगा और उसके कारण है जो ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर चला जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, यहाँ पर ये रहेगा सिस्टोलिक प्रेशर। जी हाँ, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से, जी हाँ, कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले, बाएं नीले से जो आपका ब्लड है वो आर्टरी के अंदर जाता है, धमनी के अंदर जाता है, तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसका उल्टा ही हो जाएगा। हृदय की रिलैक्स मीन्स जब हृदय आपका रिलैक्स कंडीशन में होता है, विस्तारण करता है मीन्स एक्सटेंड करेगा, तो उस दौरान धमनियों में न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? मीन्स जो आपकी आर्टरीज पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो ऑब्वियसली बिल्कुल आपने सही, यहाँ पर सिस्टोलिक उसको कहा जाएगा, तो उसका वो अपोजिट रहेगा डायस्टोलिक। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? जहाँ जो एक हार्ट बीट होती है वो कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है? चलिए, अब हार्ट बीट कौन सी? लब डब। जी हाँ, जो लब डब की आवाज आती है टोटल कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट होती है? तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर 0.8 सेकेंड। जी हाँ, 0.8 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें टाइमिंग क्या रहेगी, तो भाई जो लब की जो टाइमिंग होती है ना, मैं आपको बता दूं, लब जो टाइमिंग है वो 0.5 सेकेंड। ठीक है, 0.5 सेकेंड लब को लगते हैं, और जो डब की आवाज़ आएगी ये आपकी 0.3 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे इनको आप जब टोटल करेंगे तो 0.8 सेकेंड की टाइमिंग आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जार्विक 7 क्या है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो राइट आंसर है चूज कर लिया होगा। तो ये आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है, ठीक है, कृत्रिम हृदय। आर्टिफिशियल हार्ट या फिर कृत्रिम हृदय का मतलब है कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाए। ठीक है, मैन मेड जो होते हैं उनको आर्टिफिशियल कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है आपका कृत्रिम हृदय, उसका नाम है जार्विक 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? चलिए, आपने गाना भी जरूर सुना होगा ना, तुम दिल की धड़कन में
रहते हो। अब दिल में कौन रहता है भाई? दिल में तो सिर्फ ब्लड ही रहता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रहेंगे तो हम दिमाग से, हमारा जो मन है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, उनको हम एक्चुअल में दिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम एक साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं हमारे फिजिकलेशन की फील्ड के लिए, बायोलॉजी के लिए, तो यहाँ पे पूछा गया इसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे इसको कहा जाता है भाई हार्ट बीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, चार ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये तीन ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। तो चलिए भाई, मैं आपको बता दूं, जो आर्टरीज होती हैं उनको हम धमनियां बोलते हैं। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, तो ए बी दोनों पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आर्टरीज कह लीजिए या फिर धमनियां कह लीजिए, ठीक है। ये आपकी ब्लड को आपके विभिन्न पार्ट्स तक, जी हाँ, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उन तक ले जाने का काम करती है। और सबसे बड़ी जो महाधमनी कहा जाता है वो रहती है आपकी अरोटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कि विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो बिल्कुल इसमें भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं रहेगी, आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। तो शिराएं इनको आप बोल सकते हैं, ठीक है, शिराएं कह सकते हैं, वेन्स इनको कह सकते हैं। तो ये आपकी वापस से आपका, देखिए जो हार्ट बना होता है ना, हार्ट के, चलिए ऐसे मैंने ये चैम्बर बना दिया भाई, ये ऐसे बना दिया है हार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये सेप्टम हो गया, यहाँ पे वॉल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला जो ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला आपका क्या करता है, ब्लड को बाहर भेजता है और इसमें ब्लड आता है। तो जो आपका इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड का मतलब है जो दूषित खून है, वो आपका लेके आया जाता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है। और जो आपका प्योर ब्लड है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो प्योर ब्लड है वो आपके अरोटा के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? चलिए, ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, सेम आंसर रहेगा ए और बी दोनों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? चलिए, क्या कहा जाएगा आपसे पूछा गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है और राइट आंसर पे क्लिक कर लेते हैं। तो राइट रहेगा यहाँ पर, इसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम कहिए या फिर परिसंचरण तंत्र कहिए, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे राइट रहेंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कि मानव शरीर में शुद्धि या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों में कहाँ पहुंचता है? जी हाँ, जब फेफड़ों में रक्त चला जाता है और वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन को लेकर जब ब्लड है वो वापस जाता है, तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल राइट है, यहाँ पर हृदय के अंदर जाएगा, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे रक्त समूह, जी हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को और किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, जी हाँ, ए और बी दोनों ही राइट रहेंगे। या तो इसको ओ एच ब्लड ग्रुप कहा जाता है और एच एच ब्लड ग्रुप के नाम से इसको जाना जाता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आर एच एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहा जाता है? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि जो आर एच एंटीजन से जो अफेक्टेड बच्चे होते हैं उनकी या तो गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाती है या जैसे ही जन्म होगा उसके तुरंत बाद में मर जाते हैं वो बच्चे, ठीक है। आर एच एंटीजन से जो आपके प्रभावित बच्चे रहते हैं तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता या फिर सामान्य से अधिक हो जाना कौन सा रोग कहलाएगा? जी हाँ, जो आरबीसीज है आपके रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं अगर वो शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है आपसे क्या कहा जाएगा। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर, इसको कहा जाता है पोलीसाइथीमिया,
ठीक है। अगर आरबीसी ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि अगर आरबीसीज की संख्या में कमी हो जाए, आपकी जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, अगर कम हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सर, इसको तो हम इजीली बता सकते हैं कि एनीमिया इसको कहा जाता है, रक्तलापता बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन राइट रहेंगे। ठीक है, ए और बी। और ऑप्शन वैसे अगर आपसे पूछे राइट है तो ऑप्शन सी राइट रहेगा, ए और बी दोनों कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता मीन्स सामान्य से अधिक अगर हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? तो चलिए, अगर यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाए तो इसको कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया आप इसको कह सकते हैं, ल्यूकेमिया भी बोल देते हैं जनरली। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर कम हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? चलिए भाई, थोड़ा सा एक मिनट। हाँ बिल्कुल भाई, इसमें जो था ना, इसमें सामान्य से अधिक होना, ठीक है, ल्यूकीमिया कहा जाता है। ठीक है, सामान्य से अधिक होना ल्यूकीमिया। ठीक है, और अगर ये कम हो जाए, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो डब्ल्यूबीसी कम होने को क्या कहा जाएगा? चलिए, तो इसको कहा जाएगा ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। वैसे तो ए और बी दोनों में ही आपका दे रखा है। ठीक है, ल्यूकोपीनिया, तो आप इस दोनों पे ही क्लिक कर लीजिएगा चाहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? जी हाँ, आपकी कोलेस्ट्रोल की वजह से आपकी जो धमनियां हैं, मीन्स जो आर्टरीज है, उनके अंदर ना स्टिफनेस आ जाती है। उस स्टिफनेस को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर पूछे गए हैं। तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथिरोस्क्लेरोसिस इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, एथिरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। यहाँ जो आर्टरीज होती है, आपकी वेन्स है, उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम का जो स्टडी की जाती है वो की जाती है आपकी एंजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एंजियोलॉजी के जनक कौन है? चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर विलियम हार्वे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? भाई, क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ठीक वैसे ही शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी साथियों तक। प्लीज़ लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, विजिट कीजिए चैनल। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तभी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता है, वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती है, और जो क्वेश्चन है वो अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर इसका आंसर लेते हैं कि जो रक्त का अध्ययन है वो किस में किया जाता है, तो ये होता है आपका हेमेटोलॉजी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हृदय की मरमर मीन्स फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? कई बार हार्ट के अंदर से आवाज आने लगती है। ठीक है, फुसफुसाहट की आवाज, मरमरिंग की जो साउंड आती है, तो उससे क्या पता आपको चलता है? मीन्स जी हाँ, यहाँ पर जो पता चलेगा ये है कि जो दोषपूर्ण कपाट वॉल्व, ठीक है, मीन्स जो वॉल्व्स हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आवाज़ है, जो साउंड है वो हार्ट से आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल आप सबके लिए एक तरह से बम्पर क्वेश्चन आ गया है भाई। तो ये तो बहुत ईजी रहेगा। जी हाँ, 72 बार होता है एक मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि मानव हृदय में कितने चैम्बर रहते हैं?
चलिए ये भी इजी क्वेश्चन रहेगा। 4 चैम्बर रहेंगे, ठीक है। आप देखिए ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाया था कि भाई ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट का सेप्टम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके बाइकर स्पीड सॉरी ट्रैकर स्पीड वॉल लगे हैं, यहाँ पे आपका मिट्रल वॉल या फिर बाइकर स्पीड आप इसको वॉल कहिएगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाला 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 चैम्बर आपके इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने वॉल लगे होते हैं, आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए 4 ही इसके अंदर वॉल लगे रहेंगे, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होते हैं। जी हाँ, जैसे हमारे अंदर सिर्फ 4 चैम्बर रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा चैम्बर पूछे गए हैं किस में रहेंगे। ह्यूमन बींग्स में है, या फिर फिश के अंदर है, कॉकरोच में, या फिर मंकी। चलिए सबसे ज़्यादा होते हैं कॉकरोच के अंदर। जी हाँ, तभी तो कॉकरोच सबको डराता रहता है। मेनली डराना तो भाई वीमेंस को बहुत डर लगता है कॉकरोच से। नेक्स्ट है कि मेंढक व सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है। थोड़ा चलिए आपके आसपास के जो जीव जंतु हैं उनका भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो राइट रहेगा, इनमें आपके 3 रहेंगे चैम्बर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जी हाँ, अभी अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन पढ़ा था, तो हार्ट से रिलेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर क्रिस्टिन बर्नार्ड, ऑप्शन ए राइट रहेगा। और जी हाँ, डेट याद जरूर कर सकते हैं, 3 दिसंबर 1967 को फर्स्ट टाइम किया गया था हार्ट ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल राइट रहेगा। जी हाँ, जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है उन तक सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। जी हाँ, क्वेश्चन को पढ़िएगा। फेफड़ों से मीन्स जो लंग्स है वहां से हार्ट के अंदर जो ब्लड लेके जाया जाता है वो कौन सी वेन्स है या फिर शिरा है या धमनी है, कौन सी लेके जाएगी, आपको बताना है। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर पल्मोनरी शिरा या फिर इसको पल्मोनरी वेन कहिएगा। जी हाँ, और बॉडी के अंदर याद रखिएगा कि सिर्फ यही एक ऐसी वेन है जिसके अंदर प्योर ब्लड रहता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है यही एक ऐसी आर्टरी जिसके अंदर आपका CO2, जी हाँ, इसके अंदर CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और इसमें आपका O2, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हृदय से रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य कौन करता है। जिसका इसका अपोजिट क्वेश्चन है और मैंने इसका आंसर आपको बता ही दिया है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी इसको कहा जाता है, पल्मोनरी धमनी आप इसको बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त है उसको पंप करता है। चलिए राइट रहेगा। जी हाँ, 1 मिनट के अंदर आपका जो हार्ट है वो क्या करता है, 5 लीटर ब्लड को सप्लाई करता है। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए जो हमारी हार्ट बीट है वो 72 पर मिनट रहती है, ठीक है, 72 पर मिनट, भाई याद रखना 72 पर मिनट है। और जो हमारा हार्ट है एक बीट के अंदर, जी हाँ, जो एक आपकी हार्ट बीट होती है उसमें 70 ml जो ब्लड है वो अरोटा के अंदर सप्लाई करता है। तो आप 72 को क्या कीजिएगा, यहाँ पर 70 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेट आपका 5440 ml, ठीक है। तो ये लगभग आपका 5 ml के करीब हो जाएगा, सॉरी 5 लीटर के करीब आपका जो ब्लड है ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसको कार्डिक आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशियां कौन सी है, या सबसे बिजी। और अगर ये बिजी नहीं है तो भाई आपको नुकसान हो जाएगा, और जी हाँ बहुत बड़ा नुकसान रहता है। तो ये है आपकी हार्ट की पेशी, ठीक है, इसको कार्डिक मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किस अंग से है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, हार्ट से रिलेटेड सीरीज है तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हार्ट ऑप्शन आपको मिल गया तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है। चलिए दिल का दौरा, और यहीं पे आपका, चलिए दिल का दौरा भी देखते हैं कि कैसा रहेगा।
तो जी हाँ, दिल का दौरा होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। जी हाँ, जो हार्ट है उसको भी काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत रहती है, और अगर वही अच्छे से नहीं मिल रही है तो उसको दिल का दौरा कहा जाता है। तो चलिए यहीं पे दिल का दौरा अभी हम ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न पूरे हो गए। कैसे लगे आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा ताकि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ। सीरीज़ कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, सीरीज़ को देखने के लिए करना सिर्फ आपको इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने दोस्तों के साथ में मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।